आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम चुप खड़े। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो अपनी फैमिली को खुद कहो, तनु तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? मेरे अभी की शादी प्रज्ञा से हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तनु जानती है, सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। फिर ऐसा इल्जाम एक शादीशुदा आदमी पर लगाना आपको शर्म नहीं आई? और अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया किस्म का मजाक है। मजाक तो आपका पोता कर रहा है हमारी बेटी के साथ, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है उसे, और सबसे बड़ा धोखा तो उसने। शराब तनु, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। हमने तुम्हें मौका दिया था बात करके मैटर को सॉल्व करने का। जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग। आज हमें इन्हें यकीन दिलाना पड़ रहा है कि तुम जो हम आज कर रहे हैं, अगर हमने पहले कर लिया था तो आज इतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। पर डैड आप तनु प्लीज, जब बड़े बात कर रहे हो तो तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। हम लोग झूठ क्यों बोले, क्यों ऐसी बात करेंगे जिससे हमारी बेटी की ही बदनामी। देखिए देखिए क्या कमी है इसमें। सुंदर, सक्सेसफुल, लेकिन अपना सारा काम काज छोड़कर यहाँ आपके घर में पड़ी। माना कि इसका घर में आग लग गई थी, लेकिन इतनी हैसियत है इसमें कि दूसरा घर खरीद सकती। ये यहाँ इस उम्मीद से बैठी है कि एक दिन इसे इंसाफ मिले, अभी इसे अपनाए। लेकिन अभी सिर्फ इसे तसल्ली दे रहा, इसे इसका हक नहीं दे। जब भी इससे बात करो तो बात को टाल देता है। आज बताता हूँ, कल बताता हूँ, सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं पूछता हूँ अभी किस हक से मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहा है? जब उसे तनु के साथ शादी ही नहीं करनी तो उसे प्रेग्नेंट क्यों किया? हम लोग खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जवाब नहीं जानते। हमारा पोता एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लाखों लड़कियां उसकी फैन है। शादीशुदा होने के बावजूद कोई ना कोई लड़की रोजाना उसे शादी का प्रपोजल देती है। अभी इन बातों को समझता है, हमें पता है वो उसकी फैंस है। लेकिन हाँ, कुछ लड़कियां अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ बड़े लोगों का सहारा लेती है, प्रेगनेंसी का नाटक करती है और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करती है। बस तासी, अब बहुत हो गया। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तो आप ये बोलना बंद कीजिए। हाँ, मैं मानती कि मैं अभी की तरह सक्सेसफुल होना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। एक अच्छी फैमिली से हूँ और इसलिए अब तक चुप बैठी, वरना डायरेक्टली मीडिया के पास जाती, आपके पास आती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब इतना सब कुछ पता चली गया है तो ये भी सुन लीजिए, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे का बाप और कोई नहीं, आपका पोता अभी है। मैंने आज तक तुझसे बड़ी बेशरम लड़की नहीं देखी। तुम आलिया की दोस्त हो और अभी आलिया का भाई, लेकिन तुमने किसी भी चीज का लिहाज नहीं किया। अरे तुझे इस घर में रहने की सहूलियत दी थी, अधिकार नहीं, लेकिन तूने तो इस घर में रहने के सपने देख डाले। तुम लोगों की मैं परवरिश अच्छे ढंग से नहीं कर पाई। हे भगवान, ऐसा दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? दादी, दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मर गई तेरी दादी, खत्म हो गई तेरी दादी। तू मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है तू। और मैं तेरी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं तेरी। अब इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। मुझसे रिश्ता तोड़ा था ना आपने, आज दादी ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया। अब पता चलेगा अकेला होना कैसा लगता है। दादी प्लीज
प्लीज संभालिए अपने आप को, ऐसा मत कीजिए, उनसे रिश्ता मत तोड़िए, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत बहुत इज्जत करते हैं आप उनकी जिंदगी, आप उनसे रिश्ता तोड़ देंगी तो वो टूट जाएगी। दादी ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्रज्ञा, प्रज्ञा तू ये क्या कर रही है? बेटा मैं जानती हूँ मुझसे ज्यादा इसने तुझे तकलीफ दी है, फिर भी तू इसकी तरफदारी कर रही है। बेटा इतनी अच्छी मत बन बेटा, इतनी अच्छी मत बन। इसी अच्छाई का इसने फायदा उठाया। आप नहीं जानती दादी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। किस मिट्टी की बनी है तू? तुझे दिख नहीं रहा कि इस इंसान ने तुझे धोखा दिया है? एक औरत के लिए इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है कि उसका पति उसका नहीं किसी और औरत के बच्चे का बाप बन रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग इस राज के तह तक पहुंच गए, वरना जिंदगी भर अभी तुझे और हम सबको अंधेरे में रखता। नहीं दादी, इन्होंने कभी मुझे अंधेरे में नहीं रखा, मैं सब कुछ जानती थी, फिर भी इनका साथ दिया। क्या कहा तूने? तू सबका जानते थे, फिर भी ये जानते हुए कि तेरे होते हुए तेरा पति किसी और के साथ रिश्ता रख रहा है, फिर भी तूने उसी का साथ दिया। हाँ, ऐसा क्यों किया तूने, क्यों किया? मैंने सच को छिपाने में इस झूठ का साथ दिया, और मैं इतने दिनों तक प्रेग्नेंट होने का नाटक इसलिए करती रही क्योंकि मैं चाहती थी कि तनु इस घर में रह सके। लेकिन दादी हम सच कह रहे हैं, हम दोनों आपको सच बताने वाले थे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, और उससे पहले क्या बोल रही है तू? तेरा पति तेरे होते हुए किसी और के साथ रिश्ता रखता है और तू उसी का साथ दे रही है, ऐसा क्यों? आपके मेरे लिए? क्योंकि आपको इस घर का वारिस चाहिए था। तो दादी इस घर का वारिस, इनका बच्चा तनु की कोख में पल रहा है, आपकी ये इच्छा सिर्फ तनु पूरी कर सकती है। इसीलिए हमने ये सारा नाटक किया, इसीलिए मैं तनु को इस घर में लेके आई। तू पागल हो गई है? हैं? ये सही है, मुझे इस घर का वारिस चाहिए था, अभी भी चाहिए। अभी का बच्चा मुझे परदादी बना सकता है, और ये सपना मुझे तुम दोनों से पूरा करना है। मुझे अभी का बच्चा अभी की पत्नी से चाहिए। किसी और दूसरी औरत से नहीं।